हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एम टू बी हैप्पी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। एक गांव में एक बच्चा अपने माँ बाबा के साथ रहता था। वो बच्चा बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन जब उस बच्चे के बाबा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे थे, तो उस बच्चे ने भी ज़िद की अपने बाबा से कि वो भी साथ चलेगा। फिर क्या था, उसकी ज़िद सुनकर उसके बाबा तैयार हो गए और दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल की तरफ चलते हुए जब दोनों वहाँ पहुँच गए, तो उसके बाबा ने कहा कि बेटा तुम यहीं पर खेलो और मैं लकड़ियाँ ढूंढ कर आता हूँ। बच्चा तैयार हो गया और बच्चा अपने आप वहाँ आराम से खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर से टकराने के कारण उस बच्चे को चोट लग गई और उसके मुंह से आवाज़ निकली, आह। यह आवाज़ निकलते ही फिर कहीं और से आवाज़ आई, आह। वो बच्चा घबरा गया कि ये किसकी आवाज़ थी। वो फिर जोर से बोला, कौन है वहाँ। फिर आवाज़ आई किसी की, कौन है वहाँ। अब वो बच्चा सच में घबरा गया और उस बच्चे को लगने लगा कि मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ। पर वो बच्चा तो बहुत ही बलवान था और बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वो डरा नहीं और वो गुस्से में चिल्लाने लगा, कौन है, सामने आओ। सामने से फिर आवाज़ आई, कौन हो तुम, सामने आओ। वो बच्चा अब गुस्से में वहाँ जो आसपास पत्थर पड़े हुए थे उन्हें उठा उठा कर फेंकने लगा कि जो भी है वो बाहर आ जाएगा। इसी बीच जब वो पत्थर उठा के फेंक रहा था, एक पत्थर से उसके हाथ में चोट लग गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। इतनी ही देर में उस बच्चे के बाबा लकड़ियाँ लेकर उसकी तरफ आ गए। जब उसके बाबा ने उसके हाथ से बहता हुआ खून देखा, तो उसके बाबा ने पूछा, ये क्या हुआ। तो उसने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ अपने बाबा को बताया, शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ। उसके बाबा ने उसके खून पर पट्टी बांधी और उसे समझाया कि बेटा, ये जो आवाज़ आ रही थी, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे थे, वो किसी और की नहीं थी, वो तुम्हारी ही आवाज़ थी। वो तुम्हारी ही आवाज़ थी जो पहाड़ों से टकराकर तुम्हें वापस सुनाई दे रही थी और तुम्हें लग रहा था कि वहाँ कोई और है जो तुम्हारी बात दोहरा रहा है। और इसी गलत फहमी के कारण तुमने अपना नुकसान कर लिया। तुम खुद गुस्से में आकर खुद ही फैसला ले लिया और खुद ही पत्थर उठाकर वार करने लगे। फिर उसके बाबा ने समझाया, ज़िंदगी में भी हम सब यही गलती करते हैं। अक्सर कुछ बातें हमारे दिमाग की, हमारी मन की ही उपज होती हैं और हम लोग उन्हीं बातों को, उन्हीं कामों से खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाते हैं और जीवन में परेशान रहते हैं। जीवन की सच्चाई यही है। इस कहानी का जो मोरल है वो यही है कि जीवन ऐसा ही है, जो आप इस जीवन को दोगे, चाहे वो खुशी हो या फिर वो दुख हो, जो आप दूसरों में बांटोगे वही चीज़ आपको लौट कर आएगी। जो आप खुद को दोगे वही आपको लौट कर आएगा। इस कहानी की ही तरह हम सभी ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तकलीफ़ें और तनाव से खुद को घेरा हुआ है जो वास्तविकता में है ही नहीं, या फिर इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उनसे खुद को परेशान करते रहते हैं। तो थोड़ा सोचिए ऐसा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद के दिमाग से ही पैदा की हैं, और उन्हें सुधारिए और जीवन में खुश रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाले वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।